अस्सलाम वालेकुम। अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फातिमा और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं तज्ज़िया निगार राशिद हनीफ। तो कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप जो है तरक्याती बजट की जो है बात कर रहे थे और आपको बड़ा हो रहा था इस चीज़ पे कि जो है कट लगा है तो यही था कि लिस्ट अभी तक नहीं आई, कोई बात सामने नहीं आई कि वाकई कट लगा है कि नहीं लगा। तो अब बात सामने भी आ गई है कि मुजफ्फराबाद के जो है बजट पे कट लगा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात है, मैं काफ़ी दिन पहले ये बात बोलना चाह रहा था कि ये कुछ अपोजिशन के हलकों के ऊपर जो है ये कट लगाना जा रहे हैं और ये इंतहाई नामुनासिब सी बात है। दूसरी बात ये है, ये जो मुजफ्फराबाद है ये कैपिटल है और कैपिटल सबका होता है और ये सबको चाहिए कि वो अपने इस कैपिटल को एक अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि जितनी भी डेलीगेशंस बाहर ममालिक से आती हैं तो वो कैपिटल में आती हैं। तो किसी अपोजिशन के बंदे को रगड़ने के लिए आप जो है उठ के कैपिटल के जो है वो तरक्याती फंड्स को आप जो है ना वो कट लगा दें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जो वज़ीर आज़म होता है वो ना किसी पार्टी का होता है ना किसी एक हल्के का होता है, वो पूरे मुल्क का होता है। तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि ये मुजफ्फराबाद के साथ आप ये ज्यादती ना करें, वरना जो है सख्त अवामी रद्द-ए-अमल इनको देखना पड़ेगा। और ऑलरेडी जो है शहर की आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ये जो फ्लाईओवर है CMH के पास ये कंप्लीट नहीं हो रहा, ऊपर से आप जो है इसका बजट रोक देंगे तो मसाइल और बढ़ जाएंगे। फिर ये शाह सुल्तान ब्रिज है, उसके अलावा जो है सड़कों की हालत जो है बड़ी नागुफ्ता बे है। इन सब को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म ऐसी हरकत नहीं करेंगे और अगर इस चीज़ को जो है ना रोका गया तो मैं ये देख रहा हूँ कि सख्त जो है अवामी रद्द-ए-अमल आएगा और इनको जो है ना स्टेप बैक करना पड़ेगा। जी, यहाँ पे जो आर्मी चीफ की उल्मा के साथ एक अहम जो है मीटिंग भी हुई है। जी, ये गुज़िश्ता दिनों जो है इस्लामाबाद के अंदर जो है आर्मी चीफ की उलमा के साथ मीटिंग हुई और पहले जो है आर्मी चीफ ने 4 घंटे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को सुना और उसके बाद जो है इन्होंने बात की। ये मैं आपको बताऊं कि ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत थी, ये बहुत अच्छा स्टेप था आर्मी चीफ का। और आने वाले दिनों में कुछ बातें हैं जो भी मैं इन कैमरा आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि आपको फ़र्क नज़र आएगा और ये बहुत ज़रूरी भी था। बहुत सारी चीज़ें जो इस लिहाज से जो बेलगाम छोड़ी गई थी वो माशरे के अंदर बहुत ख़राबियों को जन्म दे रही थी। तो इसलिए बेहतर यही है कि सबको बिठा के सबको समझाया गया है कि सब ने जो है ना एक दायरे के तहत उस दायरे के अंदर रहना है और उसके मुताबिक चलना है ताकि हम मुल्क को स्टेबल कर सकें और आगे लेके चल सकें। तो उम्मीद है मुझे कि इसके जो है ना बड़े दूरस्थ नताइज साबित होंगे और इंशाअल्लाह तमाम मुकातब फ़िक्र जो हैं वो इसके अंदर भरपूर साथ देंगे और अपने इस मुल्क को आगे बढ़ाने में जो है ना वो अपना किरदार अदा करेंगे। जी बिल्कुल। और हमारा जो है यहाँ पे एक गाड़ियों का बहुत बड़ा मसला है। हर दूसरे दिन जो है अगर आप किसी से डिस्कशन भी करें या कुछ भी हो कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो खुद भी इससे बड़ी तंग आई हुई है जो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे हाल है। तो आज जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत से ऐलानात भी किए हैं। तो ज़रा उसके हवाले से भी बताइए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी बिल्कुल, ये क्या उस पर अमल दरामद भी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बाज़ बातें इस तरह की हैं कि वो बड़ी सख्त बातें हैं कि आज तक इन बातों के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करवा सका। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हमेशा यहाँ पे यही होता है कि बातें जो है वो नारों वादों और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक होती हैं, उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट साहब ने जो बातें की ट्रैफिक के मसाइल को लेकर, गाड़ियों के मसाइल को लेकर, बिल्कुल ये जो है 40-40 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं जो हादसों का बायस बन रही हैं, जिनसे कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। बिल्कुल इनको रोकना चाहिए। हमारी सपोर्ट इनके साथ होगी, आवाम की सपोर्ट इनके साथ होगी, क्योंकि वो आम आवाम ही जो है ना उसके अंदर अपनी जानों का ज़िया कर रही है ना। तो ये आवाम को भी समझना होगा कि कानून, इसके ऊपर अगर कानून सख्ती करता है तो किसी को भी जो है इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने की जरूरत नहीं है। महज़ब माशरों में इसी तरह जो है ना सफ़र को महफूज बनाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके। इसके साथ एक और चीज़ भी थी, अगर ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ना, ये आप मुझे कितनी गाड़ियों को चाहिए वो मैं आपको बना के दे दूंगा, यहाँ पे ये हिसाब किताब चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ सरकारी गाड़ियों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद प्राइवेट गाड़ियों का भी फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो आपके शहर के अंदर ये जो चाइना के 70 बैग्स चल रहे हैं,
ये किस्म के, मैं आपको बता दूं, ये सुसाइडर हैं किस्म के, ना इनकी कोई ब्रेकें हैं ना कुछ और है, इनके जो है ना फिटनेस है इनकी, ये जो है इस शहर के अंदर जो है ना लोगों की कीमती गाड़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उसके साथ ये है कि इन्होंने एक और बात की रूट परमिट के हवाले से। बिल्कुल रूट परमिट के बगैर कोई भी कमर्शियल गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, और इसके अलावा इन्होंने बाइकिया के हवाले से बात की कि हम उनको जो है रूट परमिट जारी करेंगे, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। हालांकि इस वक्त तक टू व्हीलर जो है वो पॉलिसी AKA के अंदर नहीं है, ये बनाएं उसको। मेरी तो ऑलरेडी वहाँ पे एप्लीकेशन है वहाँ पे मौजूद, और मैं तो इवन फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो है ना मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि टू व्हीलर तो हमारे उसमें कैटेगरी में आती ही नहीं है, ना वो परमिट में और ना फिटनेस सर्टिफिकेट में। तो मैं तो चाहता हूँ ये दो चीजें भी होनी चाहिए, ये कानून साजी करें। इवन साथ कि जो राइडर हो उसका 1.5 सर्टिफिकेट भी जो है ना पुलिस का जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है वो भी मस्ट होना चाहिए, ताकि हम अपने शहर को जितना सिक्योर कर सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं हम उसको करें। और तमाम जो है ना उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एक स्टेक होल्डर में भी आता हूँ, मैं भी जो है ना ये कहता हूँ बिल्कुल अगर आपने मनोवान कानून के ऊपर अमल करना है और शहरियों को एक अच्छी सहूलत देनी है तो आप रूल्स बनाएं, हम आपका साथ देंगे। जी बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे जितना इशू है और ये जो गैर कानूनी अड्डे हैं इसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि ख़त्म किए जाएंगे, तो होने चाहिए बिल्कुल। जहाँ आवाम को सहूलत है वहाँ थोड़ी सी मुश्किलात भी हैं, और क्योंकि ये दारुल हुकूमत है और इसको एक खूबसूरत मंजर पेश करना चाहिए। एक ना यहाँ पे कूड़े का कोई हाल है, ना यहाँ पे ट्रैफिक का हाल है, और सड़कें टूटी फूटी हैं, तो इसको हम किस मुंह से जो है यहाँ पे हम इसको दारुल हुकूमत कहें। देखिए ना, कैपिटल है और रोड के ऊपर ही अड्डे हैं। बिल्कुल, CMH कितना मेन एरिया है, वहां पे कितना लोड है ट्रैफिक का, और वहां रोड के ऊपर अड्डा है। दुनिया में किसी कैपिटल के अंदर इस तरह नहीं है, सिर्फ हमारे मुजफ्फराबाद के अंदर इस तरह ये सूरत हाल। मेरे ख्याल में छोटे अगर आप कस्बों में चले जाएं, देहातों में चले जाएं, तो वहां पे भी ये हाल नहीं होगा। वहां पे भी एक प्रॉपर जो है वहां पे जगह एक दी जाती है और वहीं पर ताकि वो महदूद। दूसरा एक और चीज भी है ना कि हमारे शहर में जो है ना हम शहरियों को भी अपनी बात भी करनी चाहिए। हमें सेंस नहीं है ड्राइविंग का, हम रोड के बीच में खड़े हो जाएंगे, हम रोड के बीच में गाड़ी पार्क करने को समझते हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया, मैं बहुत कोई हीरो लग रहा हूं रोड के सेंटर में खड़े हुए। तो ये जाहिलों वाली हरकतें हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए कि वो सख्ती करे, बेचारों के पास इख्तियारात ही नहीं है, वो नहीं हाथ डाल सकते किसी गाड़ी वाले के ऊपर। जबकि मैं सऊदीया में गया तो वो छोटी गाड़ी वाले को छोड़ देते थे, जो बड़ी गाड़ी वाला होता था उसके ऊपर वो हाथ डालते थे, वो जो पुलिस वाला वहां पे खड़ा होता था। लेकिन यहाँ पे इनकी क्या मजाल। एक बार साबका दौर में जो है एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने जो है एक हुकूमती मुशीर की या किसकी गाड़ी वो मदीना मार्केट में खड़ी थी, तो उसने चालान कर दिया। तो आप यकीन माने कि वो खातून थी, उन्होंने इतनी बदतमीजी की उसके साथ, और इवन के फिर उसका जो है ना यहाँ से तबादला करवा दिया गया। मेरे इल्म में वो लेट बात आई, अगर मैं उस वक्त वहां पे मौजूद होता तो मैं बीच में खड़ा हो जाता वहां पे। और बेशक वो खातून थी, मैंने कहता कि कानून सबके ऊपर फर्ज है, और कोई भी जो है ना हुकूमती बंदा जो है वो ज्यादा जो है वो कानून को ओबे करे, ताकि जो है वो एक एग्जाम्पल बने। तो मेरी साथ जो है IG आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये रिक्वेस्ट है, और वज़ीर ट्रांसपोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि जो सिपाही जो है वो जो रोड में चौकों पर खड़े होते हैं, इन्हें मैक्सिमम आप इख्तियारात दें। जबकि पिछले दिनों एक पीर आलम साहब हैं, वो मैं बात लाजमी करूंगा कि उन्होंने IG आज़ाद कश्मीर की गाड़ी का चालान किया उन्होंने। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी गलत पार्किंग करेगा मैं उसके खिलाफ चालान करूंगा। ये आज से कुछ 6 माह पहले जो है ये IG आज़ाद कश्मीर का चालान हुआ है। इसी तरह सबको होना चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, आम शहरी हो, सहाफी हो, वकील हो, जो भी हो, सबके चालान होने चाहिए अगर वो गलत पार्किंग करते हैं, अगर वो ट्रैफिक में खलल डालते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि तकड़े के ऊपर कार्रवाई होती नहीं है, मजलूम के ऊपर कार्रवाई होती है, तो जो सरासर मैं कहता हूँ नाइंसाफी है।